आज के क्लास के जीके जीएस के माध्यम से हम लोगों ने कुछ सामान्य प्रश्नों को सीखा और जाना। मैं आशा करता हूं कि अगले दिन जब भी आप आएंगे तो इन सवालों को अपने ढंग से, अपने तरीकों से नई इसमें दिशा प्रदान करेंगे। मुझे आशा नहीं, आप लोगों को पूर्ण विश्वास है। इस आशा को आप कभी निराशा में नहीं बदलने देंगे। आप लोग बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, ऐसे ही बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो कुछ प्रश्नों को आज चर्चा के विषय में लाए हैं और इस पर हम लोग पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जिसको भी और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है आप लोगों से। देखते हैं कौन ऐसा बहादुर बच्चा है, ब्रिलियंट है, मेहनती है, विश्वासी है, आत्मविश्वासी है, अपने माता पिता के धन को, रुपए को बेकार में खर्च नहीं होने देता है, उनके सपनों को पूरा करेगा और अपने सपनों को पूरा करने में उसका पूरा योगदान रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका कभी रोमन अंक नहीं लिखा जा सकता है। वो कौन सी ऐसी संख्या है, खड़े रहिएगा आप, खड़े रहिएगा। वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका रोमन अंक नहीं लिख सकते हैं? जीरो। केवल जो खड़ा है वही बताएगा ना, सब लोग मिल के बताओगे? सब लोग मिल के बताओगे? जीरो एक ऐसी संख्या है जिसका रोमन अंक नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। आप बताएंगे एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ जी, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हम जिसको खड़ा करा है केवल वही जवाब देगा और बाकी बीच में कोई नहीं बोलेगा। जिसको बोलना है हाथ उठाएगा और खड़ा होकर बोलने लगेगा। उससे पूछेंगे वो सवाल तब जो सवाल पूछेंगे। चलिए बैठिए, फेल हो गए आप। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। स्वचालित मशीन, स्वचालित मशीन, स्वचालित मशीन। हिंदी में कहते हैं स्वचालित मशीन। चलिए आप खड़े हो जाएंगे। उधर सबसे अशरफ फ्रॉम बिरवट बाजार, जिला गोपालगंज, बिहार। तो अशरफ, आपको बताना है ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जी आप बताइएगा, बताइए। वन टाइम पासवर्ड। वेरी गुड। तो इनके नाम पे जोरदार ताली हो जाए तो। वेरी गुड। वो बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे विद्यार्थी, ऐसे लोग जिनके नाम पर तालियां बजती हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछेंगे विवेक जी से। विवेक जी, आर यू रेडी? तो विवेक आप बताएंगे मोबाइल फोन का आविष्कार कब और किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार कब और किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार जिन्होंने किया था मार्टिन कूपर ने किया था और 1973 में किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था और 1973 में किया था। और मोबाइल का हिंदी होता है दूरभाष यंत्र। मोबाइल का हिंदी होता है दूरभाष यंत्र, ठीक है। यू आर फेल। नेक्स्ट मिस्टर नैन, प्लीज स्टैंड अप। मिस्टर नैन फ्रॉम बिरवट बाजार, क्लास 7th। यू आर राइट। आर रेडी? तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे भारत में आधार कार्ड किस व्यक्ति का बना था? सुनवारे। चलिए इनका भी नाम पे जोरदार ताली बजाइए। वेरी गुड।
इनका भी प्रश्न बिल्कुल सही है। सबसे पहले आधार कार्ड अगर किसी व्यक्ति का हमारे देश में बना है, भारत देश में, तो उसका नाम है सोनवारी। प्लीज सिट डाउन। विकी कुमार, मिस्टर विकी को बताना है वो कौन सा ऐसा प्राणी है जिसका 3 गो दिल होता है। वो कौन सा ऐसा प्राणी है जिसका 3 गो दिल होता है। आप फेल हो गए हैं, बैठिए। हम केवल पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा प्राणी है जिसका 3 दिल होता है, तो वो है ऑक्टोपस। क्या है बच्चों? ऑक्टोपस एक ऐसा प्राणी है जिसका 3 गो दिल होता है। 3 गो दिल, एगो टूट जाएगा तब वो काम चलेगा। वो एक उसका दिल टूट जाएगा, 2 गो टूट जाएगा तब वो एगो से काम। और उसका खूनवा कैसा होता है? खून कैसा होता है? ब्लड। उसका ब्लड कैसा होता है? उसका ब्लड कैसा होता है? नीला समझते हो ना? समझ गए ना? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताने के लिए आप अनुज कुमार तैयार हो जाएंगे। अनुज कुमार, मिस्टर अनुज कुमार फ्रॉम जगन्नाथा बाजार, जिला गोपालगंज, बिहार। अनुज कुमार बताएंगे आप मोबाइल फोन का आविष्कार कब और किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार कब और किसने किया था? चलिए आप बताएंगे मिस्टर पंकज, बताइए। मार्टिन कूपर ने किया था, 1973 में किया था। मार्टिन कूपर ने सबसे पहले मोबाइल का आविष्कार किया और वो कब किया था? 1973 में किया था। कब किया था? 1973 में मोबाइल का आविष्कार हुआ था। 1973 में मोबाइल का आविष्कार हुआ था। और जब 1973 में पहली बार मोबाइल बना तो उसका वजन था 1.1 kg। 1.1 kg। प्लीज सिट डाउन। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न होगा, मनुष्य कौन सा ऐसा अंग है, मनुष्य कौन सा ऐसा अंग है जो हमेशा बढ़ते रहता है? मनुष्य कौन सा ऐसा अंग है जो हमेशा बढ़ते रहता है? चलो प्रिया बताएगी। सर, कान और नाक। हाँ जी, चलिए इनके नाम पे जोरदार ताली बजाइए। नाक और कान एक ऐसा मनुष्य का अंग है जो हमेशा बढ़ते रहता है। समझ गए ना? चलिए इसके बाद अगला प्रश्न होगा कि मोर को राष्ट्रीय पंछी कब घोषित किया गया? मोर को हमारे देश का राष्ट्रीय पंछी कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1963 को। मोर को राष्ट्रीय पंछी घोषित किया गया 26 जनवरी 1930 को। इसका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए इसके नाम पे जोरदार ताली बजाइए। अगला प्रश्न होगा, सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? कौन बताएगा? है कोई महान योद्धा? चलिए मिस्टर नैन कुमार बताएंगे। चलिए तो नैन जी आप बताइए कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय ध्वज का हम लोग अभी हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। उसको कब सबसे पहले फहराया गया था? 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बगान। चलिए वेरी गुड, इनके नाम पे जोरदार ताली बजाइए। हमारे देश में सबसे पहले झंडा फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बगान चौक पर। ठीक है ना? चलिए और कोई बताएगा? अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है मेरे लाल,
मनुष्य के सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? मनुष्य का सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? प्रिया तुम बताओ। जबड़ा कहाँ होता है? जबड़ा कहाँ होता है जी? जबड़ा कहाँ होता है?